वृंदावन गोकुल की 16 वर्ष नवयुवतियों को गोपी नहीं कहते। गोपी एक भाव होता है। गोपी भाव जब परमात्मा बड़ी कृपा करते हैं, जब पूर्ण रूप से अपना लेते हैं जिसको, उसी के हृदय में गोपी भाव आ सकता है। गोपी एक भाव है। भगवान शिव स्वयं रास में सम्मिलित होने के लिए पार्वती जी के साथ में गोपी बनकर के आए, रास में सम्मिलित हुए और ये रास 6 महीने तक बराबर चलता रहा, लेकिन किसी को आभास नहीं हुआ और कब 6 महीना व्यतीत हो गया। 6 महीना व्यतीत हो गया, किसी को पता न चला, क्योंकि ब्रह्मानंद पूर्ण आनंद में ऐसे निमग्न हुए सभी गोपियां। भगवान शिव की भान ही नहीं रहा, कब 6 महीना व्यतीत हो गया। भगवान रास के माध्यम से जो ऋषि महर्षि कई जन्म, कई हजार वर्ष कठिन तपस्या किए थे, ब्रह्म को प्राप्त न कर पाए थे, गोपी भाव लेकर के वृंदावन में आए, गोपी बन करके वृंदावन में आए। आज भगवान एकाध घंटे, एकाध दिन नहीं, पूरे 6 महीने तक उस ब्रह्म का सानिध्य उन गोपियों को प्राप्त हुआ। भगवान ने कृपा करके उनको 6 महीने का सानिध्य सुख प्रदान किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से वो परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान रास के माध्यम से उन गोपियों को अनुभूत कराई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो इस रास की कथा को श्रवण करता है, गान करता है, उनके ऊपर भागवत भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। और यदि ये 32 श्लोक हैं जिसको गोपी गीत कहते हैं, इसका जो प्रतिदिन पाठ करें तो उसको हार्ट अटैक जैसी बीमारी का खतरा खत्म हो जाता, कोई हार्ट अटैक जैसी घटना उसके साथ में नहीं होती, उसका कभी ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान ने कृपा करके उन गोपियों को 6 महीने का सानिध्य प्रदान किए, रास के माध्यम से उनको सानिध्य का सुख की अनुभूति कराई। इसके बाद में अब भगवान की उम्र 11 वर्ष 54 दिन के भगवान हो गए। 11 वर्ष 54 दिन के भगवान हो गए। एक दिन नारद बाबा कंस के यहाँ पहुंच गए। कंस ने नारद जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया, अपने सिंहासन पर बैठाया। महाराज, आपका आगमन कैसे हुआ? नारद जी ने कहा कि तुम कैसे राजा हो, किस प्रकार की राजनीति करते हो। वास्तविक राजनीति तो उसको कहते हैं कि दुश्मन के घर में आज क्या बना है उसका भी जो पता लगा ले, उस असली राजनीति की तो वो है। कंस ने कहा, बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा कि आपका दुश्मन बढ़ते बढ़ते आज 11 वर्ष 54 दिन का हो गया, और तिनके को दुश्मन को कभी छोटा मत समझो।
तिनके को दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और तुम्हारा दुश्मन तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 11 वर्ष 54 दिन का हो गया। कंस ने कहा क्या करे बाबा, 1000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना वो जब 6 दिन का था तब गई, लौट करके वापस नहीं आई। त्रिडावर्त महाराज इतना शक्तिशाली था कि अपने प्रभाव से पूरे संसार को उड़ा कर ले जाए, लेकिन वो भी जब 6 महीने का था तब गया। त्रिडावर्त भी लौट करके नहीं आया। सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर अनेक दैत्यों को हम भेजे, लेकिन जो गए वो संदेशा लेकर के भी नहीं आए, वापस लौट करके ही नहीं आए। करे क्या, सीधे आक्रमण कर नहीं सकते। नारद जी ने कहा कि परसों 2 दिन का समय देता हूं, परसों तक आप अपने दुश्मन को समाप्त करें, मैं यही सुनना चाहता हूं। नारद जी ऐसा कह करके आ गए सीधे वृंदावन में। वृंदावन में आए, कन्हैया के चरणों में प्रणाम किए। कन्हैया ने कहा कि बाबा तुम जो कहने के लिए आए हो मैं बता देता हूं। कहने के लिए यही आए हो कि परसों तक कंस समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां कह करके आए हो कि परसों तक कृष्ण समाप्त हो जाना चाहिए, और हमसे ये कहने के लिए आए हो कि परसों तक कंस समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन बाबा समय के पूर्व कुछ होता नहीं, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं, जो कुछ होता है जीव के कर्म के अनुसार होता है। जब उसका समय पूर्ण होगा तो अपने आप घटना घटित होगी, क्योंकि कर्मों के जो कर्म है, कर्म कभी पीछा छोड़ता नहीं। और मैं कौन होता हूं कंस को मारने वाला। उसकी जब मृत्यु आएगी, समय आएगी, नारद इधर भगवान से मिले। नारद मिल करके वापस चले गए, और इधर कंस रात्रि में अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। आपस में चर्चा किए कि कैसे कृष्ण और बलराम को मारा जाए, उनकी हत्या कैसे की जाए, क्योंकि दुश्मन को इनके को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा सा जिनका आंख में पड़ जाए तो घंटों परेशान करता है, और दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मंत्रिमंडल में सब वार्ता कर रहे हैं, करे क्या क्या जाए। कंस ने कहा कि वैसे कृष्ण एक काम किया जाए, क्योंकि 1000 हाथियों का बल रखने वाले पूतना जब वो 6 दिन का था गई, वापस लौट करके न आई। त्रिडावर्त, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर इत्यादि हजारों दैत्य गए उसको मारने के लिए, लेकिन कोई भी वापस लौट करके नहीं आया। हमारी इच्छा ये है कि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लिया जाए और यहीं पर धोखे से उनको मार दिया जाए। केवल एक ही उपाय है कि धोखे से मार दिया जाए। मंत्रिमंडल में जो बैठे हुए थे सभी ने कहा कि महाराज आपने ठीक कहा, क्योंकि ऐसे एक एक जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा आपके साथ देने वाला कोई नहीं बचेगा। आपने जो उपाय सोचा है अच्छा ही है, लेकिन कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कौन जाए? किसके साथ में? नंद बाबा कृष्ण और बलराम को भेजेंगे, क्योंकि सबके साथ में भेज भी नहीं सकते। कंस ने कहा कि हमारे मंत्री मंडल में
अक्रूर जी मंत्री हैं और अक्रूर जी रिश्ते में कृष्ण और बलराम के चाचा लगते हैं, और ये जाएंगे जो लेने के लिए, तो निश्चित रूप में इनके साथ वे कृष्ण और बलराम को नंद बाबा भेज देंगे। सुबह शाम ही को अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और कंस अक्रूर जी से कहता है, गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावान कदुंदवे आसिते तविहारेण रथे नानायमाचिरम। आप सुबह वृंदावन में जाइए और नंद के यहाँ जो पल रहे कृष्ण और बलराम को आप शाम तक मथुरा लेकर के आइए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उनको मारने के लिए हजारों हजारों हाथियों का बल रखने वाले दैत्य गए, लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। आप लेकर के आए और उनकी हत्या यहीं पर हम करवा देंगे। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज, मनोरथान करोत उच्चैर जनो दैवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याजं करोमि ते। महाराज, आपने जो विचार रखा है ये उचित नहीं है। जो आप जानते हैं कि हजारों हजारों हाथियों का बल रखने वाले दैत्य जो गए मारने के लिए वापस लौट करके नहीं आए, और आप उस दुश्मन को अपने पास आप बुला रहे हैं कि छुप करके मार देंगे। महाराज, सब लोग अभिलाषा ऊंची ऊंची करते हैं, शाम को लेटते हैं, मन में विचार करते हैं कि सुबह होगी तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन कल किसने देखा है? और अपना सोचा हुआ कब किसका पूर्ण होता है? हर इंसान, हर मानव ऊंची ऊंची अभिलाषाएं करता है, लेकिन अभिलाषा किसी को पूर्ण नहीं होती। जो परमात्मा चाहता होता वही है। महाराज, आपको जब पता है कि जब ऐसे ऐसे वो दैत्यों को छोड़ा नहीं, तो आप उस अपने दुश्मन को अपने पास बुला रहे हैं। आप सोच रहे हैं छुप करके हम मरवा देंगे, धोखे से मरवा देंगे, और यदि इसका उल्टा हो गया महाराज, तब क्या करोगे? कंस ने कहा कि ये उपदेश हमको सुनने की आदत नहीं है। जो हमने आज्ञा दी है उसका पालन तुम करोगे या नहीं करोगे? हाँ ना में जवाब दो। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, यदि मैं ना कह देता हूं तो हमारी हत्या अभी कर देगा, और हम नहीं जाएंगे तो हमारे जगह किसी ना किसी को तो भेजेगा ही, क्योंकि ये दुष्ट है। हमको तो मार देगा, लेकिन किसी न किसी को भेजेगा, और इस दुष्ट के हाथों से मरने के बाद में तो नरक ही होगा। इस दुष्ट के हाथों न मर करके, यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं कल लेने के लिए जाऊंगा। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। सुबह हुए, अक्रूर जी अपने रथ को तैयार किए और वृंदावन की तरफ मुंह कर दिए कन्हैया, अब हमारे रथ की बागडोर आप ही के हाथ में है। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि आज उस परात्पर पावन परमेश्वर परमात्मा का दर्शन मैं इन आंखों से अपने करूंगा, लेकिन मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा सुकृत, कोई ऐसा पुण्य
किया नहीं है जिसके फल स्वरूप मैं उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। हो सकता है पूर्व जन्म में कोई पूर्व जन्म का कोई सुकृत कोई पुण्य हो जिसके फल स्वरूप परमात्मा का सानिध्य परमात्मा का दर्शन जिसके फल स्वरूप आज हमको प्राप्त होगा। रिश्ते में तो मैं उनका काका लगता हूँ। वो कन्हैया मिलेंगे तो पता नहीं रिश्ते को समझेंगे या नहीं समझेंगे। यदि समझेंगे तो काका कहीं करके बुलाएंगे, लेकिन वो तो परापर पार्वण परमेश्वर परमात्मा है। वो हमारे चरणों में रिश्ता जोड़ेंगे तो प्रणाम करेंगे, लेकिन ये उचित नहीं। प्रणाम तो हमको ही करना चाहिए। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि वो परमात्मा तो ऊंच नीच देखता नहीं, वो परमात्मा तो केवल जीव के हृदय को देखता है। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि वो परमात्मा जब रामा अवतार में था, जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या कर रहे हैं, उनसे तो पहले मिला नहीं, उनके पास में गया नहीं। लेकिन जो कोल भी थे, जो वर्षों बीत जाता था, स्नान नहीं करते थे, जो मिल जाए उसी को मार दे, जिस मिल जाए उसी को लूट ले। परमात्मा सबसे पहले उन कोल भीलों को अपने गले लगाया। परमात्मा उन कोल भीलों को अपने गले से लगाया, केवट को अपना मित्र बनाया, उन बंदरों को अपना मित्र बनाया। और उन जो ऋषि महर्षि थे उनको तो परमात्मा बाद में मिला। परमात्मा तो केवल भक्त के हृदय को देखता है। परमात्मा ऊंच नीच, शुद्धता अशुद्धता, ज्ञानी मूर्ख, इस भावना से परमात्मा नहीं मिलता। केवट मीत कहे सुखमान, वानर बंधु बढ़ाई। अक्रूर जी महाराज जो मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 1 घंटे में रथ से पहुंच सकते थे, सुबह के चले शाम तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ध्यान करते करते, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते ऐसे ध्यान मग्न हो गए कि वो अपने आप को ही भूल गए। रथ की बागडोर छोड़ दी। अब घोड़े कहीं घास खा रहे हैं, कहीं पानी पी रहे हैं। अपने मस्ती में अपने चाल से घोड़े चल करके गए। लेकिन शाम के समय जब वृंदावन के समीप में पहुंचे तो कन्हैया के चरणों के चिन्ह जब अक्रूर जी ने देखा, रथ से कूद करके और भगवान के उन चरण चिन्हों को माथे से लगाया। पदारितस्याखिल लोकपाल, पदारितस्याखिल लोकपाल, किरीट जुष्टामलया पादरेणु। भगवान के चरण जो चिन्ह उन ब्रजरथ पर बने हुए थे, उन ब्रजरथ को उठा करके अक्रूर जी ने अपने माथे से लगाया। कृष्ण बलराम शाम का समय है, गऊ चरा करके वापस लौट करके आए थे। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को देख करके पहचान गए, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहे। तब तक कृष्ण बलराम दोनों भाई दौड़ करके आते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। काका जी, ये उल्टी गंगा का है तो बहाने के लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी के आंखों से प्रेम आंसू बहने लगाए। परमात्मा कितना बड़ा दयालु है, कितना बड़ा कृपालु है। इस संसारिक रिश्ते जोड़ लेने से परमात्मा कैसे अपना लेता है जीव को। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु
आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है, मैं किस कार्य के लिए मथुरा से वृंदावन आया हूँ। कन्हैया ने कहा काका जी वो हमको पता है, लेकिन आपसे निवेदन है कि ये बात यहाँ गोकुल में रहने वाले ग्वाल बाल गोपियों को पता नहीं चलनी चाहिए। हमारी माँ यशोदा को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये यदि आप ऐसा कह दिए कि कंस, राजा कंस मारने के लिए कृष्ण बलराम को बुलाया है, तो ऐसा सुन अगर गोपियां ग्वाल बाल ऐसा उनके कानों में सुनाई पड़ेगा तो केवल वृंदावन में गोकुल में सुबह आपको केवल लाश दिखाई पड़ेगी। पूरे वृंदावन गोकुल में केवल लाश ही लाश आपको दिखाई पड़ेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ये मत कहना, आपको तो कहना केवल यही है कि मैं मेला दिखाने के लिए लेकर के जाऊंगा, सुबह शाम तक वापस लौट करके ले आऊंगा। दोनों भाई अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके महल में लेकर के गए, चरण को धुले, जलपान कराए। नंद बाबा भी आ गए। दोनों मित्र, दोनों भाई आपस में बैठ करके वार्ता कर रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कृष्ण बलराम भी अब बड़े हो गए हैं, इनको भी मेला का आयोजन मथुरा में किया गया है, महाराज कंस ने किया है, तो बच्चों को भी मेला चल करके दिखा लाया जाए। भोजन करके बैठे हुए थे, वार्ता कर रहे थे। जब ये बात मैया यशोदा के कानों में पड़ी कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, लेकर के जाएंगे, ऐसा सुने तो उनके हाथों से जो रोटी तोड़ी थी मुंह में डालने के लिए हाथ से छूट गया और जोर से चिल्ला करके रो पड़ी कि अक्रूर जी यदि आपको हमारे प्राणों की जरूरत है तो आप ले जाएं, लेकिन मैं अपने कन्हैया को अपने से दूर नहीं कर सकती। मैं अपने कन्हैया को अपने से एक क्षण के लिए दूर नहीं कर सकती। जब गौ चराने के लिए जाता है तो कम से कम पता रहता है कि अभी गया है, शाम तक वापस लौट करके आ जाएगा, तो इंतजारी में किसी तरह से दिन व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन ये मथुरा जाने के बाद में कब लौटेगा, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। मैं अपने कन्हैया के बिना जीवित नहीं रह सकती। मैया को रोता देख कन्हैया माँ के गोद में आकर के बैठ गए। मैया मैया आप क्यों परेशान होते, सब लोग मेला देखने के लिए जाते, मैं भी चला जाऊं देखने के लिए। काका है बाबा के साथ में देख करके वापस लौट आऊंगा। अनेक प्रकार से मैया को समझाए। खंबे के सहारे बैठ करके माँ यशोदा रात्रि भर रोती रह गई। सुबह जब ग्वाल वालों को पता चला, नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं मेला देखने के लिए, तुम लोगों को भी चलना है साथ में। ग्वाल वाल जैसे थे वैसे चलने के लिए तैयार हो गए कन्हैया के साथ में। गोपियों को जब पता चला, सभी गोपियां जहां पर अक्रूर जी का रथ खड़ा हुआ था सब आकर के आगे खड़ी हो गई कि यदि अक्रूर जी को लेकर के जाना ही है कन्हैया को, तो हमारे ऊपर से रथ चढ़ा करके लेकर के जाए, वैसे तो मैं जाने नहीं दूंगी। गोपियां रुदन करती हुई विधाता से कह रही है, उनको ताने भी मार रही हैं। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता तो कितना क्रूर है, पहले तो मैत्री करवाता है और फिर विषय कराने में तुमको तनिक भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता।
तुमको वियोग कराने में इतना आनंद आता है। जिस कन्हैया के लिए हम लोग जीवित हैं, यहाँ तक यहाँ के पशु पक्षी गौ भी कन्हैया के बिना जीवित नहीं रह सकते। यहाँ की गौएं बछड़े, यहाँ के पशु पक्षी कोई भी जब वो जीवित नहीं रह सकते तो हम मानो कन्हैया के बिना कैसे रह सकते। ब्रह्मा तो कितना निर्दयी है, इस प्रकार से सब गोपियां ब्रह्मा जी से को उलाहना दे रही हैं। एवं ब्रुवाणां विरातुराभिसाम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसः विसृज लज्जा अस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। सभी लज्जा को छोड़ करके और सभी गोपियां कन्हैया के लिए रुदन कर रही है। कृष्ण और बलराम तैयार हुए, रथ पर आकर के बैठ गए। गोपियां रथ के आगे लेट जाती हैं कि कन्हैया तुमको जाना ही है, तो तुम्हारे बिना तो हम लोग जीवित रह नहीं सकती, इसलिए आप हमारे ऊपर रथ चढ़ा करके लेकर के जाए। कन्हैया राधा रानी को बुलाए और कहने लगे कि राधा रानी आपको तो पता ही है कि हमारा अवतरण इस धरातल पर क्यों हुआ है। यहाँ की लीला संपन्न हुई, अब मथुरा में जब श्री राधे राधा रानी से वार्ता की। राधा रानी से कहा कि जब तक मैं वापिस लौट करके ना आऊं, आपके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, आप हमको वचन दें। राधा रानी आंख में ना आंसू आए वचन दिए। कन्हैया रथ पर बैठे और चलने के लिए जो ही तैयार हुए, मैया यशोदा के रोने की आवाज जब सुने, पीछे मुड़ करके देखे तो मैया यशोदा गिरती हुई, रोती चिल्लाती हुई रथ की तरफ दौड़ी हुई आ रही है। कन्हैया भी रथ से कूद गए, दौड़े दौड़े माँ के पास में गए। मैया तो इस तरह से क्यों रो रही है? मैं वापस लौट करके जरूर आऊंगा, इस तरह से क्यों रोती है? मैया यशोदा ने कहा कन्हैया, अब तो जब तक जीवन है तब तक तो केवल रोना ही है। अब तो केवल ये शरीर केवल आपके याद के सहारे ही रखना है। कन्हैया तो कितना भी कहे कि मैं वापस लौट करके आऊंगा, अब तो वापस लौट करके नहीं आएगा। हमें पता है कि तू वापस अब लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि तू तो वसुदेव नंदन है, तू तो देवकी नंदन है। मथुरा जाने पर तू अपने माँ बाप को पा जाएगा, तू वापस लौट करके फिर क्यों आएगा यार? लेकिन कन्हैया, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जब मैंने तुमको छोटी एक मिट्टी के बर्तन के लिए जो ऊखल में तुमको मैंने बांध दिया था, कन्हैया वो कभी दिमाग में मत लाना, तो दिल से निकाल देना।
कन्हैया ने कहा कि मां, जो प्रेम, जो स्नेह आपके द्वारा मिला, जो बंधन, इस बंधन में आप, प्रेम बंधन में आपने बांधा, वो बंधन मैं कैसे भूल सकता हूं। कन्हैया कहते हैं मां, आग के द्वारा जो मक्खन, जो रोटी मिला करता था, वो मथुरा में कहाँ मिलेगा। मैंने तो आपसे चलना सीखा, आपने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, बोलना सिखाया, मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ। मैया यशोदा को कन्हैया अनेक प्रकार से समझाए, मां आप परेशान न हो, मैं वापिस लौट करके जरूर आऊंगा। रथ पर बैठे कृष्ण बलराम अक्रूर जी लेकर के चले। मैया यशोदा, गोपियां रथ को देखते रहे। और शायद ही कब लौट करके गए अपने अपने घर को। भागवत में वैसा वर्णन नहीं आया। फिर शायद कन्हैया का इंतजार वृंदावन वासी उसी रोड पर बैठे हुए करते ही रह गए। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। ये डालिया तेरे बचपन की साथी सवरिया, ये लताएं कदम की, ये डालिया तेरे बचपन की साथी सवरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर मेरा दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ।
घर के छीके से माखन चुराना तेरा, लेके कालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के रथ पर जा रहे थे, लेकिन अक्रूर जी ने वात्सल्य प्रेम कन्हैया के प्रति बाल बाल गोपियों माता यशोदा का देखा, लेकर के जा रहे मन में विचार करने लगे कि छोटे छोटे बालक अभी 10-11 साल के मैं लेकर के जा रहा हूं, कंस तो दुष्ट है और धोखे से यदि मान लीजिए मरवा दिया तो जो माँ चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। कन्हैया अक्रूर जी के मनोभाव को समझ गए कि काका जी क्या सोच रहे हैं। अक्रूर जी यमुना जी के किनारे पहुंचे, कन्हैया थोड़ा यमुना जी में स्नान कर ले फिर चले। ठीक है काका जी, स्नान कर लीजिए। अक्रूर जी यमुना जी में प्रवेश करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो यमुना जी में देखते क्या है कि जिस कन्हैया को मैं अपने रथ में बैठाया हूँ और रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठा है और उसकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र इत्यादि देवता से ऋषि गण सब स्तुति कर रहे हैं। और जब ऊपर निकलते हैं तो देखते हैं रथ पर बैठा है कन्हैया। डुबकी लगाते हैं तो यमुना जी में देखते हैं कि सिंहासन पर कन्हैया बैठा है, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सभी देवगण सब स्तुति कर रहे हैं। जब ऐसे दृश्य को अक्रूर जी ने देखा तो उनको पूर्ण विश्वास हो गया, ये तो पूर्ण परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, जिनके रोम रोम प्रतिलागी हो कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये कोई साधारण बालक नहीं है। रथ पर बैठे लेकर के गए मथुरा पहुंचे। कृष्ण और बलराम ने कहा काका जी अब हमको यहीं पर उतार दीजिए, क्योंकि बाबा भी आ रहे होंगे ग्वाल वालों के साथ में। अब ग्वाल वालों के साथ में मथुरा में हम प्रवेश करेंगे, यही बगीचे में हम दोनों भाइयों को आप उतार दीजिए। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया कभी मौका लगे तो हमारी भी झोपड़ी में आकर के अपने चरण को रखना, उसको भी कृतार्थ कर देना, बस यही निवेदन है। बाकी आपसे कुछ मांगना जांचना नहीं। ठीक है काका जी, मैं जरूर आऊंगा। बगीचे में ग्वाल वालों के साथ में नंद बाबा पहले ही पहुंचे हुए थे। ग्वाल वालों से जाकर के कन्हैया किशोर बलराम मिले। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा कि बाबा अभी समय है, अभी रात्रि हुई नहीं, अभी समय है, काफी समय है, मैं मथुरा जाकर के देख आऊं, बाजार पहली बार आया हूं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया ये आपका गांव नहीं है, यहाँ किसी को सारे कह दिए तो लड़ाई हो जाएगी।
यहाँ उदंडता करोगे, ये शहर है, यहाँ वो गांव वाला दिनचर्या नहीं चलेगा। तो वही उदंडता करोगे, किसी न किसी से यहाँ लड़ाई हो जाएगी। कन्हैया ने कहा कि बड़े भैया तो साथ में हैं, उनके सामने उदंडता थोड़ी ना करूंगा। नंद बाबा ने कहा वो भी तुम्हारे ही इशारे पर सब कुछ करते हैं। ठीक है बाबा, मैं सीधे जाऊंगा, सीधे चला आऊंगा, उसकी चिंता आप मत करें। ग्वाल वालों के साथ में लिए कन्हैया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया, यदि आप पहले से ही बताए होते कि मामा के यहाँ चलना है, तो हम लोग कम से कम अपने कपड़े नए कपड़े बनवा लिए होते। नहीं तो कम से कम जो हम लोगों के पास में पुराने थे वही साफ सुथरा कर लिए होते। अब ये फटे पुराने कपड़े पहन करके आपके साथ में जाऊं आपके मामा से मिलने, तो आप ही की बेइज्जती होगी। कन्हैया ने कहा ठीक है, शांत रहो, मैं तुम लोगों के लिए कपड़े की व्यवस्था करता। ग्वाल वालों को साथ में लिए धोबी घाट पर पहुंचे और धोबी से जाकर के कन्हैया ने कहा मामा दे राम राम। धोबी ने घूम करके देखा, ये तो वही है पूतना को मारने वाला, ये तो वही आ गया, सट्टासुर अघासुर वृत्तासुर को मारने वाला। धोबी ने घूम करके देखा, क्या है? अरे मामा दे, ये हमारे साथ में ग्वाल वाल हैं, हमारे साथी हैं, इनको अपने एक कपड़े जो धुले हैं पहनने के लिए दे दो, और मामा से मिल करके आएंगे, लौट करके कपड़े तुम्हारे मैं वापस कर दूंगा। धोबी ने कहा कि बेजड़ की रोटी खाने वाले, यमुना का पानी पीने वाले गांव के ग्वारन, ये राशि पोशाक पहनोगे? अरे महाराज, कंस को जो बाद में करना है वो हम पहले ही करके दिखा देते हैं। जो ही डंडा लेकर के धोबी भगवान की तरफ दौड़ा मारने के लिए, एक 5 वर्ष का ग्वाल कन्हैया के उंगली को पकड़ करके चल रहा था। कहा कन्हैया आ रहा है मारने के लिए, वो पूतना वाला हाथ इसको भी दिखा दे। कन्हैया ने एक चाटा मारा उस धोबी को, उसका सर धड़ से दूर जाकर के गिरा। जितने धोबी वहां और थे सब धोबी भाग खड़े हुए। अरे भागो भैया, पूतना को मारने वाला आ गया, सट्टासुर का उद्धार करने वाला आ गया, पीड़ावर्त को मारने वाला आ गया, अघासुर को मारने वाला आ गया। सब धोबी घाट को छोड़ करके भाग खड़े हुए। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, अब जिसको जो कपड़े अच्छे लगे सब पहन लो। अब वो महाराज कंस के 8 हाथ के कपड़े, ये छोटे छोटे ग्वाल वाल। अब कन्हैया की उम्र 11 वर्ष 55 दिन के, तो उनके साथी भी 11-12 वर्ष के, ज्यादा से ज्यादा 15 वर्ष के रहे होंगे। अब वो बड़े बड़े कपड़े सब पहन लिए, अब बिना झाड़ू के ही रोड बहारते जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया, कपड़े तो मिल गए अच्छे, लेकिन बिना झाड़ू के हम लोग एक कपड़ों से रोड बहाते जा रहे हैं, वैसे ही लग रहा है कि मान कर पहने हैं। चलो ठीक है, मैं इसकी भी व्यवस्था कराता हूँ। यहाँ हमारा चेला है, तो लोगों का कपड़ा बढ़िया तैयार करके देगा। एक दर्जी ने इशारा किया कन्हैया को। महाराज कंस से सब डरते थे, अंदर बुला लिया, सबके कपड़े बढ़िया सुंदर काट करके, और बढ़िया उनके बाल बालों के योग्य उस दर्जी ने बढ़िया सुंदर काट करके बना दिया। कपड़े तो हो गए। बाल वालों से कन्हैया ने कहा भैया आप तो ठीक अच्छे लग रहे। हाँ भाई महाराज भैया, कपड़े तो मिल गए बड़े अच्छे, लेकिन अब इन राजसी पोशाकों के ऊपर बढ़िया सुंदर माला मिल जाए। ठीक है, माला की व्यवस्था करा देता हूँ, या वो भी चेला अपना है यहाँ पर। तथा सुदामनो भवनम मालाकार जगमतु। एक सुदामा नाम का मित्र हमारा यहाँ रहता है, चलो उसी के यहाँ चलते हैं। तो बढ़िया सुंदर माला भी बनाता है, हम लोगों को बढ़िया सुंदर माला भी पहनाएगा। भगवान कृष्ण के 3 सुदामा नाम के मित्र थे, 3। एक सुदामा ये माली, एक सुदामा द्वारिका में मिलेंगे, एक सुदामा वृंदावन में था। इनका मित्र जिसको राधा रानी ने श्राप दे दिया था, वही जाकर के अगले जन्म में शंखचूड़ बना था, जो तुलसी जी का पति था।
भगवान कृष्ण के 3 सुदामा नाम के मित्र थे। ये सुदामा नाम माली के यहाँ पहुंचे, बढ़िया सुंदर सुंदर माला सुदामा ने बनाई, कन्हैया को पहनाई, सभी ग्वाल वालों को पहनाई। कन्हैया सुदामा नामाली ने कहा, नाहि वम स्मा दृष्टि सुहृदो जग जग जगदात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजंतम भजवोरपि। कन्हैया ने कहा कि आपने सुंदर सुंदर माला हमारे सखाओं को पहनाई है, बदले में क्या चाहिए? सुदामा ने कहा, प्रभु आपकी भक्ति हृदय में हमेशा बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति से बढ़ करके कुछ नहीं, आपकी चरणों का ध्यान हमेशा बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ग्वाल वालों को साथ में लिए आगे बढ़े। ग्वाल वालों से कहा, आओ तो ठीक है कि अभी और कुछ कमी रह गई। कन्हैया कपड़े भी बढ़िया सुंदर सुंदर मिल गए, माला भी बढ़िया मिल गया, लेकिन अब बढ़िया माथे पर चंदन लग जाता तो आनंद आ जाता। कन्हैया ने कहा, ठीक है भैया, वो भी कहीं व्यवस्था करता हूँ। चलते जा रहे हैं। एक महिला जो जिसके 3 जगह से शरीर जिसका टेढ़ा था और इतनी क्रूर थी कि सुबह सुबह यदि मथुरावासी कोई देख ले तो 1000 गाली इसको देते थे कि सुबह सुबह आज ये मिल गई है, पूरा दिन खराब गया। वो बेचारी अपने मुंह को ढक करके ही हमेशा रहती थी, इतनी क्रूर थी। और कन्हैया ने देखा कि हाथ में कटोरा में लेकर के कुछ जा रही है, आवाज लगाए, अरे सुंदरी सुनती हो? तो कुब्जा समझे कि कोई सुंदरी होगा, उसको ही बुला रहे होंगे। हमारी तो 3 जगह से शरीर टेढ़ा, इतनी कुरूप हूं कि ये मथुरावासी हमको देखना पसंद नहीं करते। फिर आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुनती हो? मैं तुम्ही को बुला रहा हूँ। कुब्जा घूम करके देखी, भगवान ने इशारा किया, पास में आई। कन्हैया ने पूछा कि देवी कातम बरो बीतदु यनुलेपन कस्यांगनीवा कथयस्व साधुना। ये जो कटोरी में बढ़िया सा चंदन बना करके रखी हो, ये किसके लिए है? कुब्जा ने कहा कि दास्यास्मिहं सुंदर कंस सम्मताम। अपना परिचय भी साथ में देती है कि दास्यास्मिहं सुंदर कंस सम्मताम, मैं महाराज कंस की दासी हूँ। मेरा नाम तिरक्का है, क्योंकि 3 जगह से मेरी शरीर टेढ़ी है। यानुलेपन करवड़ी, महाराज हमारे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज को बहुत प्रसन्न अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने हाथ से सुंदर ये चंदन घिस करके महाराज के लिए प्रतिदिन पहुंचाया करती। वैसे लोग हमको कुब्जा भी कहते हैं। कन्हैया ने कहा कि ये चंदन ये हमारे जो साथ में ग्वाल वाल हैं, इनको लगाओगे, हमारे माथे पर लगाओगे? कुब्जा ने कहा, क्यों नहीं। भगवान के माथे पर चंदन लगाया, ग्वाल वालों के मस्तक पर चंदन लगाया। भगवान ने कहा कि जो हमको चंदन लगाता हम तो उसको सुंदर बना ही देते। भगवान ने किया क्या कि कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपने पैर का अंगूठा रखे और उसके टोड़ी पर हाथ लगाए और थोड़ा सा ऊपर के उसका शरीर को सीधा हुआ ही और वो इतनी सुंदर हो गई, मालूम पड़ता है कि स्वयं लक्ष्मी जी उतर आई, इतनी सुंदर हो गई। और जब भगवान आगे बढ़े तो भगवान के हाथ को पकड़ ली। कन्हैया ने कहा, तो थोड़ी कम से कम शर्म तो करो, बड़े भैया साथ में और बीच बाजार में हाथ पकड़ता। कन्हैया ने कहा कि ठीक है देवी, मैं मौका मिला तुम्हारे घर पर जरूर आओ। बाजार में कन्हैया निकले। अब जितने वहां पर बड़े थे भगवान का सब स्वागत कर रहे हैं। सबको पता है कि कृष्ण और बलराम आए हैं। भगवान
अपने निगाह के द्वारा, अपनी नजर के द्वारा संपूर्ण मथुरा वासियों को अपने वश में कर लेते हैं। भगवान का समय बाहर निकल करके कंस के डर से तो कोई स्वागत करने के लिए नहीं आया, लेकिन अपने खिड़की से, अपने छत से सब भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कोई भगवान को तांबूल अर्पण कर रहा है, कोई लौंग इलायची अर्पण कर रहा है, कोई जलपान की व्यवस्था कर रहा है, ग्वाल वालों को करा रहा है। और भगवान दोनों तरफ संपूर्ण मथुरावासी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और अपनी निगाह के द्वारा भगवान ने सभी मथुरावासियों को अपने वश में कर लेते। भगवान भ्रमण करते हुए मथुरा को जहां पर कंस के द्वारा धनुष रखा हुआ था वहां पर पहुंच गए। उस धनुष की रखवाली करने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक लगे हुए थे और उस धनुष के पास में कृष्ण और बलराम पहुंचे। कन्हैया ने कहा बलराम जी से, बलराम भैया क्या है, इस धनुष को उठा ले। वहां पर जो बड़े बड़े योद्धा लगे हुए थे, हजार हजार हाथियों का बल रखने वाले, उन्होंने कहा कि ये धनुष और तो ग्वाल, अरे इसको तिल मात्र तो हिला नहीं सकता, उठाने की तो बात दूर की रही। इस धनुष को ये परशुराम जी महाराज जी द्वारा दिया हुआ धनुष तो तिल मात्र हिला नहीं सकता और इसको उठाने की बात दूर की रही। कन्हैया ने बलराम जी की तरफ देखा, भैया दाऊ भैया उठा ले। हाँ कन्हैया उठा ले। और देखते ही देखते कन्हैया ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, उस पर पतिंचा चढ़ाए और देखते ही देखते एक क्षण में उस धनुष का दो खंड कर दिया। जब धनुष टूट गया तो जो सैनिक थे कृष्ण और बलराम को मारने के लिए दौड़े। बलराम जी ने कहा कन्हैया एक हमारे तरफ फेंक, और उसी धनुष के टुकड़े से दोनों भाइयों ने संपूर्ण सेना का संहार कर दिया। जो बचे दौड़े दौड़े कंस के पास में गए। कंस ने पूछा क्या हुआ? अरे महाराज, जो परशुराम जी महाराज द्वारा दिया हुआ धनुष रखा हुआ था और कृष्ण ने उस धनुष का खंडन कर दिया। अब कंस घबराया, मन में विचार करने लगा, क्योंकि परशुराम जी महाराज धनुष देते समय ये कहे थे कि ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। कंस घबराया कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। कृष्ण और बलराम वापिस लौट करके शाम के समय अपने नंद बाबा के पास पहुंच गए, लेकिन कंस रात्रि भर उसको नींद न आई। उसको काला जीरा दिखाई पड़े, कृष्ण आ गया। उसको काली पुतली में किसी की परछाई दिखाई पड़े, कृष्ण आ गया। पानी में अपनी छाया दिखाई पड़े, काली काली छाया दिखाई पड़े, कृष्ण आ गया। भगवान कृष्ण में इतना तन्मय हुआ, उसको कण कण में भगवान कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। पूरी रात जागता रहा, बेचारे को नींद न आई, सुआ। नंद बाबा के साथ में कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ में जहाँ पर मेले का आयोजन हुआ था, चलने के लिए तैयार हुए। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा कि बाबा आप ग्वाल वालों को लेकर के चलिए, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि उनको पता था रास्ते में न कुछ जरूर मामा जी व्यवस्था किए होंगे, तो उससे भी निपटना पड़ेगा। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के सभा में पहुंचते हैं और इधर कृष्ण बलराम जो ही सभा में पहुंचने वाले थे, उसके पूर्व उबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिला करके कंस ने लगा करके रखा था। जो ही कृष्ण और बलराम सभा में प्रवेश करना चाहते हैं, उस पर बैठा हुआ महावत अंकुश से प्रहार करता है और कुबलिया पीड़ हाथी को कृष्ण बलराम की तरफ दौड़ा दिया मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कुबलिया पीड़ हाथी आ रहा है मारने के लिए, तुरंत ही एक ही घूसे में कुबलिया पीड़ हाथी का भगवान संहार कर देते। सभा में प्रवेश करते हैं सल तोसल मुष्टिक चांडूर, जो हजार हजार हाथियों का बल रखने वाले भगवान को ललकारते हैं, कृष्ण बलराम को ललकारते हैं लड़ने के लिए। कन्हैया ने कहा कि मामा जी, आपका ये शरीर ये पहाड़ों जैसा, लज्जा भी आपको नहीं आती, लज्जा घोर करके पी गई। छोटी सी हमारी उम्र, आपका पहाड़ जैसा ये शरीर,
आपसे मैं लड़ सकता हूँ। तो तोसल ने कहा कि आप, हमको पता है कि तुम कितने छोटे हो, ना बालो ना किशोरस्तुम बालश्च बलिनाम्बराः लीलयेभ्यो हतो येन सहस्ररूपाय सत्यवृत्। तुम कितने छोटे हो वो हमको पता है। अभी जिस कुबलया पेड़ हाथी को मार करके आए हो, हजारों हाथियों का बल रखने वाला कुबलया पेड़ था। और शतोषण ने कहा कि हमको पता है जब तुम 6 दिन के थे, पूतना मौसी जो इतनी शक्तिशाली थी उसका भी उद्धार तुमने कर दिया था। अनेक दैत्य गए, वापस लौट करके नहीं आए। कन्हैया ने कहा मामा जी वो सब तो मरे मराए गए थे, उनको तो मैंने ठिकाने केवल लगाया, हमने किसी को मारा नहीं। और ये सलतोसल मुष्टिक चांडोर जबरदस्ती भगवान कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए तैयार हुए। देखते ही देखते सलतोसल मुष्टिक चांडोर का भगवान कृष्ण और बलराम संहार करते हैं। और जो वहां पर सैनिक लगे हुए थे, जब ये देखे जो हजारों हाथियों का बल रखने वाले सलतोसल मुष्टिक चांडोर जब कृष्ण बलराम का कुछ न बिगाड़ सके तो मैं क्या कर पाऊंगा। जितने भी सैनिक थी सब वहां से हट गए। और भगवान कृष्ण जहाँ पर ऊंचे मचान पर कंस बैठा हुआ था, एक ही छलांग में भगवान कृष्ण पहुंच गए कंस के पास में। और पहुंचते ही उसके बाल को पकड़े और हाथ में लपेट लिए। कंस ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। कन्हैया ने कहा कि मामा जी क्यों, दर्द हो रहा है। बाल पकड़े हो तो दर्द नहीं होगा। कन्हैया ने कहा कि जिस समय आप मेरी माँ को रथ पर लेकर के जा रहे थे, मेरी माँ के केस को पकड़े थे, उस समय भी आपको याद रखना चाहिए था कि केस पकड़ने से दर्द भी होता है। आज जब मैं तुम्हारे केस को पकड़ा तो एहसास हो रहा है कि हाँ केस पकड़ने से भी दर्द होता है। मामा मैं भगवान हूँ, हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान कृष्ण एक नहीं हजारों बार जीव से कहते हैं तुम हमारे शरण में आओ, हम भगवान हैं, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान राम तो अपना परिचय अपने पिता के साथ देते हैं। भगवान राम तो कभी अपनी भगवत्ता प्रदर्शित ही नहीं की, परिचय भी देना होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र मैं राम। लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं कहते हैं कि तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, हम भगवान हैं। कन्हैया ने कहा कि मामा हमारी तरफ देखो, आज जो तुमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो सौभाग्य तो हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने वाले ऋषि महात्माओं को भी नहीं प्राप्त होता। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, वंद राम कही आवत नाही। हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में हमारा नाम मुख से नहीं निकल पाता। और मामा जी आप दर्शन भी कर रहे हैं और अस्पर्श भी कर रहे हैं और हमारी वार्ता को भी आप सुन रहे हैं। ऐसा सौभाग्य आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपसे हमारा एक रिश्ता जुड़ गया है। कौन सा रिश्ता? मामा भांजे का। परमात्मा कहता है कि कोई भी रिश्ता, जो भी रिश्ता अच्छा लगे वो एक रिश्ता हमसे जोड़ लो। भगवान मानते हो, भगवान मान करके रिश्ता जोड़ लो। ना भगवान मान सकते हो, माता मान लो भगवान को, पिता मान लो भगवान को, गुरु मान लो भगवान को। जो ही रिश्ता अच्छा लगता हो, कोई भी एक रिश्ता। भगवान को बेटा मान लो तो भगवान बेटा बनने के लिए भी तैयार है। नहीं कुछ बना सकते भगवान से दुश्मनी, भगवान को दुश्मन ही बना लो तभी कल्याण भगवान तभी करेंगे। लेकिन कोई ना कोई रिश्ता रिलेशन जरूर होना चाहिए। कन्हैया ने कहा कि मामा जी ये सौभाग्य आपको केवल मिल रहा है एक रिश्ता जोड़ने के कारण।
और देखते देखते मचान से नीचे खींचे, उस सिंहासन से नीचे गिरा और भगवान उसके सीने पर छलांग लगा करके नीचे आए और कंस के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और आकाश मंडल में घूमती हुई आई और भगवान के चरणों में समाहित हो गई, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कंस ने भले ही अत्याचार किया, दुराचार किया, पूरा जीवन पाप कर्म में ही लिप्त था, यहाँ तक अपने पिता को ही बंदी गृह में बंद करके रखा था, लेकिन परमात्मा से केवल एक रिश्ता जोड़ने के कारण जो मुक्ति कंस को प्राप्त हुई वो करोड़ों वर्ष कठिन तपस्या करने वाले ऋषि महात्माओं को भी प्राप्त नहीं होती। केवल मामा भांजे का रिश्ता जोड़ने के कारण कंस की वो सदगति हुई, वो भगवान में ही समाहित हो गया। उसके प्राणों की ज्योति भगवान के चरणों में आकर के समाहित हुई, वो भगवत स्वरूप में ही, भगवान के ही स्वरूप में समाहित हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से भगवान कंस का उद्धार करते हैं। देवकी वसुदेव के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ में उनको वापस करते हैं। ग्वाल वालों के साथ में नंद बाबा वापस मथुरा से वृंदावन वापस आ जाते हैं। अपने नाना उग्रसेन का राज तिलक करते हैं। वसुदेव जी महाराज कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं, मुंडन संस्कार करवाते हैं, गुरु संदीपने के यहाँ भेजते हैं। कुछ ही दिनों में संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वापस लौट करके मथुरा में आ जाते हैं। एक दिन स्वयं माँ देवकी अपने हाथों से सुंदर 56 व्यंजन बनाती है और मन में विचार करती है कि कन्हैया का पालन पोषण मैं तो न कर पाई, कन्हैया का स्वभाव कैसा है वो भी मैं नहीं जानती, मैं अपना स्तनपान न करा पाई, अपने हाथों से उसको खिला न पाई, उसको चलना, खाना, बोलना ये सब तो यशोदा ने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवकी ने मन में विचार किया कि ये नौकर चाकर हैं, ये तो बना करके खिलाते रहेंगे, आज मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके अपने कन्हैया को खिलाऊंगा। सभी नौकरों को रसोई घर से बाहर करके स्वयं माँ देवकी अपने हाथों से बढ़िया सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करती है। सोने के थाल में बढ़िया सजा करके और ले करके जब भोजन की थाल कन्हैया के कमरे में आई, कन्हैया के सामने भोजन की थाल रखी। कन्हैया ने जब थाली में ताजा ताजा मक्खन देखा, क्योंकि ये देवकी को पता था कन्हैया को मक्खन बहुत प्रिय है, ताजा मक्खन देखा तो कन्हैया फपक करके रो पड़ी। मैया यशोदा की याद आई, फपक करके जोर से चिल्ला करके रो पड़े। देवकी घबराई, मन में विचार करने लगी कि हमसे कोई गलती हो गई क्या। कन्हैया के बारे में हमको कोई जानकारी भी नहीं है, इसके स्वभाव में हमको जानकारी भी नहीं है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, क्योंकि पालन पोषण तो हमारे द्वारा हुआ नहीं, वो तो सौभाग्य बहन यशोदा को प्राप्त हुआ। बेचारी घबरा करके बाहर आई। वसुदेव जी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ देवी। रोते हुए देवकी ने कहा कि मैं क्या बताऊं। आज मन में विचार आया कि मैं अपने हाथ से बना करके कन्हैया को भोजन कराऊं,
अपने हाथ से मैंने भोजन बनाया और मैंने ऐसा सुना दे कन्हैया को ताजा ताजा मक्खन बड़ा प्रिय है। उस थाली में मैंने मक्खन भी लगा करके कटोरी में रख दिया था। मक्खन को देख करके जोर से चिल्ला करके रो पड़ा। कमरे में बैठ करके रो रहा है। वसुदेव जी की आंखों में भी आंसू आ गया। वसुदेव जी कहने लगे कि देवी, मैं भी तो उसका पालन पोषण नहीं किया, क्योंकि मैं भी उसके स्वभाव के बारे में नहीं जानता। क्यों रो रहा है, कैसे रो रहा है, कैसे वो शांत होगा, ये तो मैं भी नहीं जानता। करूं क्या? लेकिन कन्हैया का एक परम प्रिय मित्र है उद्धव, जो गुरु बृहस्पति का शिष्य है, बड़ा ज्ञानी है। और मित्र को अपने हृदय की बात बताते हैं। माता पिता को भले न बताएं, लेकिन एक मित्र दूसरे मित्र से अपने हृदय की बात बता देता, छुपाता नहीं। और उद्धव जी ज्ञानी है, कन्हैया के बात को समझेंगे और कोई ना कोई निराकरण जरूर निकालेंगे। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखाः शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तमाः। उद्धव को बुलाए। उद्धव से सारी बात नंद बाबा ने बताई। उद्धव जी कन्हैया के कमरे में गए। कन्हैया को रोता देख उद्धव कहने लगे, कन्हैया, ये छोटे छोटे बच्चों के जैसे तुम रो रहे हो। कुछ दिन के बाद में तुम यहाँ के राजा बनोगे। इतनी उम्र हो गई, लेकिन अभी छोटे बच्चों की तरह ये रो रहे हो। कन्हैया ने कहा, उद्धव, मैं क्यों न रोऊं? मैं रोती हुई अपने मैया को छोड़ करके चला आया। वापिस लौट करके नहीं गया। वर्षों बीतने वाले हैं। उद्धव को पता है कि हमारे बिना, हमारी मैया बिना अन्न जल के पड़ी होगी। आज तक वो एक कुल्ला पानी भी नहीं पी होगी। मैया की बात छोड़ो, वहाँ हम हमारे जिस गैयों की सेवा में किया करता था, हमारी गैया भी चारा खाना छोड़ दी होगी। गोपियां बिना अन्न जल की होंगी। तो मैं नहीं रो रहा हूँ। वहाँ जब मैया रोती है, ग्वाल बाल गोपियां रोती हैं, वो सब हमको याद करती है, इसलिए हमको रोना आ रहा। उद्धव, यदि ग्वाल बाल गोपियां, मैया यशोदा वो याद करना छोड़ दे, वो हमको न याद करे, तो मैं भी याद नहीं करूंगा। उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुधा की सुंदर कलरो और कुंजन की छाई। उद्धव, मैं उनको कैसे भूल जाऊं, जो हमारे ऊपर प्राणों के न्यौछावर क्या करते थे। मैं सुबह गौ चारण करने के लिए दूधों में जाता था, और मैया मैं जिस रास्ते से गौ चराने के लिए जाता था, सुबह बैठ जाती थी। उसको पता था कि कन्हैया शाम तक हमारा वापस लौट करके आएगा। मैया उसी रास्ते पर शाम तक बैठी रहती थी। और मैं कितना निष्ठुर हूं कि उस माँ को छोड़ करके चला आया। आज तक मैं उसका हाल नहीं किया। वो जो तुम कह रहे हो कि क्यों रो रहे हो, जो गोपियां सुबह जब तक हमारा दर्शन नहीं कर लेती थी, वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी, उन गोपियों को छोड़ करके चला आया। वो ग्वाल वाल जो सुबह से लेकर के शाम तक साथ में रह करके गौचारण किया करते थे, ग्वाल वालों को मैं ऐसे ही मथुरा से वापस कर दिया। बेचारे सब आंखों में आंसू भर करके रोते हुए चले गए। उद्धव, तुम ज्ञानी हो। यदि
तुम जाकर के किसी तरह से उन ग्वाल वालों और माँ को समझा सको, वो हमको याद न करें तो हमारे आंखों में कोई आंसू नहीं आएगा। उद्धव जी ने कहा कि ये तो चुटकी बजाते ही मैं उनको समझा दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि वो सब आपको भूल जाएंगे। ठीक है, उद्धव जी तैयार हुए सुबह जाने के लिए। कन्हैया ने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन एक काम करना, ये हमारी काली कमली है, इसको कंधे पर रख लेना और हमारे रथ पर ही बैठ करके जाना, क्योंकि रथ को देखेंगे तो भले ही ग्वाल वाल तुम्हारे समेत में आए और ये काले कमले जब देखेंगे तो समझेंगे कन्हैया का मित्र है, तो तुमसे वार्ता करने के लिए भले कोई चला है। उद्धव ने कहा ठीक है, आप चिंता न करें, मैं सुबह जाऊंगा, शाम तक वापस लौट करके आ जाऊंगा। उद्धव जी रथ पर बैठे और वृंदावन पहुंच गए। और ग्वाल वालों का तो जब से कन्हैया गए हैं तब से नियम है, ग्वाल वाल सूर्य उदय होता है रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं बेचारे कि कन्हैया हो सकता है कल नहीं आया, आज जरूर आएगा। सुबह आकर के बैठ जाते, शाम होते जब कन्हैया को न देखते वो ग्वाल वाल जा करके और अपनी माँ के गोदी में सर रख करके बेचारे बिना खाए पिए सो जाते। सुबह होती फिर आकर के उसी रास्ते पर बैठ जाते, शाम होती लौट करके जाते, माँ के गोदी में सर रखते, बेचारे सो जाते। यही उनका नियम है। आज जब आकर के बैठे, कन्हैया के रथ को आते हुए देखे, सही ग्वाल वाल दौड़ पड़े, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। एक छोटा सा बच्चा था जो कन्हैया से बड़ा प्रेम किया करता था, वो कहा कि मैं कन्हैया से बोलूंगा ही नहीं, मैं छुप जाऊंगा, अभी आएगा तो हमको ढूंढेगा, क्योंकि कई वर्षों के बाद में आए हैं, मैं सामने नहीं पड़ूंगा तो ढूंढेंगे। फिर मन में विचार करता है कि ये खोजने ढूंढने और नाराज तो बाद में भी हो लेंगे, इतने दिनों के बाद में आया है तो कम से कम उससे एक बार मिल तो लूं। चारों तरफ से रथ को घेर करके खड़े हो गए। जब रथ के वहार को हटाए तो देखते क्या है कि कन्हैया तो है नहीं, स्वयं तो आया नहीं, किसी अपने मित्र को भेजा। सब बेचारे उदास हो गए। उद्धव ने कहा कि नंद रानी यशोदा का महल कहाँ है, मैं उनसे मिलने आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है, कन्हैया ने भेजा है। ग्वाल वालों ने कहा कि घर बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है बस इसी को देखते हुए चले जाओ। ये क्या यमुना जी से कोई धारा आई है क्या? नहीं, यमुना जी से कोई धारा नहीं आई है, लेकिन कन्हैया जब से वृंदावन को छोड़ करके गया है, माँ यशोदा, नंद बाबा, लाखों गैया, लाखों गोपिकाओं के आश्रु जो निरंतर प्रवाहित हो रहा है, ये वही महाराज प्रवाहित हो रहा है। इसी को देखते हुए चले जाइए, आपको नंद रानी का महल मिल जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं। उद्धव जी जो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे, आज उनका आधा ज्ञान वैसे ही समाप्त हो गया। कि आज आंसू आंखों से प्रवाहित होते तो हमने आज तक देखा था, लेकिन आंसू की धारा न तो हमने शास्त्र में, वेद में, पुराण में सुना था, लेकिन आज मैं अपने आंखों से देख रहा हूं।
उधो रथ से कूद पड़े और उसी के सहारे सहारे नंद बाबा के महल में जब पहुंचते हैं, माँ यशोदा जब से कन्हैया गए हैं अन्न जल का परित्याग करके केवल कन्हैया के यादों के सहारे जीवित हैं, आंखों से केवल आंसू अन्न जल सब कुछ परित्याग कर चुके हैं, शरीर सूख गया, केवल अस्थि मात्र बचा है। उधोरे जा करके आवाज लगाई, मैया राम राम, मैया राम राम। कानों से सुनाई नहीं पड़ता, जो वर्षों बीत गया है, अन्न जल परित्याग कर चुकी है, इंद्रिया कहां से काम करे। जोर से बोले मैया राम राम। मैया यशोदा ने कहा कि कौन है तू, इतनी तेज से क्यों बोलता है, किसी भी प्रकार से कैसे भी मैं अपने कन्हैया को मना करके पालने पर सुला करके आई हूँ, इतनी तेज से बोल रहा है, अभी कन्हैया हमारा फिर जाग जाए। हमारा कन्हैया कभी मक्खन मांगे, कभी चंदा मांगे, छोटी छोटी बातों के लिए रूठ जाता, किसी तरह से मना करके मक्खन का भोग लगा करके खिला कर किसी तरह से बना करके पालने में लेटा करके आई हूँ, और तू इतना तेज बोल रहा है, उसकी नींद खुल जाएगी। उधर ने कहा कि मैं माँ आपका कन्हैया कहाँ है। उद्धव जी का हाथ पकड़ी माँ पालने के पास में गई और धाम से गिर गई कि वह कन्हैया हमारा तो वर्षों बीत गया, हमको छोड़ करके चला गया। कन्हैया तो है नहीं, मैं भी कैसी पागल हूँ। उद्धव जी मन में विचार करने लगे, मैं केवल आज तक वेद पुराण शास्त्र पढ़ता रहा, उसी में ब्रह्म को खोजता रहा, लेकिन ब्रह्म तो यहाँ निवास करता है कण कण में, चारों तरफ से महल में, जहाँ पर चारों तरफ से आवाज जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा चारों तरफ से आवाज आ रही है, जो कन्हैया के लिए सर्वस्व निछावर कर चुके हैं वृंदावन वासी। मैं इनको क्या समझाऊंगा, इनको मैं कौन सा ज्ञान दूंगा। उद्धव का तो ज्ञान वैसे ही माँ यशोदा नंद बाबा से मिलकर के ही समाप्त हो गया, गोपियों से क्या मिले। लेकिन शिवानंद बाबा से पूछे क्योंकि आया हो तो मिल करके ही जाना होगा। नंद बाबा से पूछे कि गोपियां कहाँ मिलेंगी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यमुना जी के किनारे जाइए, वहीं पर आपको मिलेंगी गोपी। प्रत्यक्ष रूप में जाकर के तो न मिल पाए, पेड़ के आड़ में छुप करके गोपियों की वार्ताओं को पहले सुन रहे हैं। एक गोपी भौरा उड़ते हुआ आया और उस भौरे को देख करके गोपी कहती है कि तू भी तो उन्हीं का सखा है। जिस प्रकार से वो छलिया है, छल कर हम लोगों को छल करके चले गए, तू भी तो उसी प्रकार से छलिया है। जिसने भी उनसे प्रेम किया केवल धोखा ही पाया, केवल दुख ही पाया। बाली ने प्रेम किया तो छुप करके उसको मार दिया। बाली ने क्या बिगाड़ा था? सब आपस में भगवत चर्चा ही कर रही है। राजा बले जो हमेशा भगवत चर्चा यज्ञ अनुष्ठान करता था, भगवान को सब कुछ समर्पित करने वाला राजा बलि के तीनों लोगों को छीन लिया, यहाँ तक उसको भी नाप लिया। शूर्पणखा तो गई तो केवल विवाह करने के लिए ही तो गई थी, कुछ मांगने तो गई नहीं थी, कुछ छीनने के लिए तो गई नहीं थी, लेकिन उसके भी नाक कान को काट लिया। मोरध्वज महाराज प्रेम किए तो बेटी की ही बलि देनी पड़ी।
राजा शिवी ने प्रेम किया तो अपने हाथ को ही काट करके देना पड़ा, जो भी प्रेम किया। मां कैकेयी ने प्रेम किया तो उनको केवल कलंक ही मिला। भरत जैसा बेटा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन मां कैकेयी को कभी पलट करके मां नहीं कहा। यहाँ तक भगवान राम भी कैकेयी को भरत से मां नहीं कहलवाता। आपस में सभी जो गोपियां हैं आपस में वार्ता कर रही हैं। एक गोपी राधा रानी से कहती है कि कन्हैया को आज हमने स्वप्न में देखा था। राधा रानी उस गोपी के चरण को पकड़ना चाहिए कि कम से कम कन्हैया तो तुमने स्वप्न में देखा तो आज। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतः धन्यास्तां सखियोषिताम् अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। हमारे आंख से तो निद्रा देवी जो है वो हमारे दुश्मनी मान करके जब से कन्हैया गया है हमारी नींद ही उनके साथ में चली गई है। जब नींद आए तब तो स्वप्न आए। एक एक गोपियां भगवान का गुणानुवाद कर रही हैं। उद्धव जी आते हैं गोपियों के सामने, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। आपका परिचय, मैं उद्धव कन्हैया का मित्र। अच्छा, कैसे आना हुआ? आप लोग कन्हैया को ना याद करें, आपके याद करने से कन्हैया को भी तकलीफ होती है। अच्छा, यही बताने आए। आपको क्या लगता कि मैं कन्हैया के लिए तड़पती हूँ, इसलिए कन्हैया हमसे तड़पते हैं? और कन्हैया से मिलने की क्या तड़प हमें है ये आपको पता है? यदि कन्हैया से मिलने की हमारी तड़प होती तो ये क्या मैं सुबह जाती शाम को 3 बार मथुरा जाकर के कन्हैया से मिलकर के आ सकती। लेकिन उद्धव उस परमात्मा के प्रति जो वास्तविक प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो तुमको पता ही नहीं है। तुमने पोथी में वो पोथी केवल पढ़ पढ़ करके तुम ज्ञानी तो बन गए हो, लेकिन ये जो प्रेम, जो ब्रह्म के प्रति जो प्रेम है वो तुमको प्राप्त नहीं हुआ। गोपियों के प्रेम भावना को देख करके उद्धव जी भी पिघल गए। जो उद्धव कहे थे कि हम सुबह जा रहे हैं शाम को लौट करके आ जाएंगे, वो उद्धव 6 महीने व्यतीत हो गए। 6 महीने व्यतीत हो गए, उसे वृंदावन में गोपियों के चरणों में पड़े रह गए। और वापस लौटते समय उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि गोपियों के चरणों में जाकर के प्रणाम कर लो। गोपियों के चरणों में प्रणाम करने की हिम्मत नहीं पड़ी उद्धव की, जो गए थे ज्ञान प्रदान करने के लिए। चलते समय वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरीणुम अविच्छुनाम, उन गोपियों के चरण रज को प्रणाम किए। चरण में प्रणाम करने की हिम्मत न पड़ी, उन गोपियों के चरण रज को प्रणाम करके वापस लौट करके जब आए उद्धव, तो कन्हैया उद्धव जी को देख करके मुस्कुराए। उद्धव ने कहा कि कन्हैया ये जरे पर नमक मत छिड़को। क्या हुआ? गए थे सुबह, बता करके गए थे सुबह जा रहे हैं, शाम को वापस लौट करके आएंगे। 6 महीने से ऊपर हो गया, फिर लौट करके आए हो। उद्धव डांट करके कहने लगे, कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो। क्यों? पहले तो आप कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ,
ऐसा ज्ञान दूंगा कि वो आपको भूल जाएंगे। फिर हुआ क्या? कन्हैया ने कहा कि मित्र, आप हमारे परम प्रिय मित्र हो। आपने वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान गुरु बृहस्पति से प्राप्त कर लिया था ज्ञान। मैं उन गोपियों की शरण में आपको इसलिए भेजा था, इस ज्ञान के साथ में थोड़ा भक्ति का फुट लग जाए, जिससे ज्ञान का कभी आपको अहंकार न हो। बाकी ना गोपियों से मैं अलग हूँ, ना वो हमसे अलग हैं। आप चाहें तो सबका मैं दर्शन यहीं पर करा दूँ। ना मैं उनसे अलग हूँ, ना वो हमसे अलग हैं। केवल आपको भेजने का कारण वहाँ पर इतना ही था कि आपको ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी। भक्ति मिल जाएगी, इसलिए मैं तुमको वृंदावन में भेजा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कंस की पत्नी थी, अस्थि प्राप्ति अपने पिता के यहाँ कंस के मरने के बाद में गई और जरासंध मथुरा पर 17 बार आक्रमण करता है। 18वीं बार भगवान स्वयं सभी मथुरापुर वासियों को, सोते हुए मथुरा वासियों को ले जाकर के द्वारिका में, द्वारिकापुरी समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं और सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में ले जाकर के वहीं पर निवास करेंगे। अब भगवान हो गए द्वारिकाधीश। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान तो द्वारिकाधीश हो गए, संपूर्ण मथुरा वासियों को ले जाकर के द्वारिका में निवास कर रहे हैं। और इधर विदर्भ देश से कुंदनपुर के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। राजा आसीद भीष्मको नाम विदर्भापति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रान कन्यका च वरानः। जिनके 5 पुत्र थे, एक कन्या थे जिसका नाम था रुक्मिणी और सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। रुक्मी अपने बहन का विवाह रुक्मिणी का शिशुपाल के साथ में तय करके आ गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी अब बहन विवाह के योग्य हो गई। तो मैं महाराज शिशुपाल से मिलने के लिए गया था, तो मन में ये आया कि महाराज शिशुपाल से बहन के विवाह की बात भी करता चलूं और अपनी बहन का विवाह मैं तय करके चला आया हूँ। और फला तारीख को शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, पिताजी आप विवाह की तैयारी करिए। अब महाराज भीष्म मन में विचार करने लगे, बड़ा बेटा है, ये बात दे करके आया है, मैं कैसे मना कर दूं। इधर विवाह की तैयारी जब होने लगे, रुक्मिणी जी को ये पता चला कि भैया विवाह हमारा तय करके चले आए हैं, शिशुपाल बारात लेकर के आएगा और मैं पति के रूप में द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को पहले से अपना पति मान चुकी हूँ। भाभी से जाकर के निवेदन करने लगी, भाभी आपको तो पता है मैं हृदय से पति के रूप में द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूँ, मैं शिशुपाल के साथ में कैसे विवाह करूँ। रुक्मिणी की भाभी ने कहा कि ठीक है, मैं सुंदर पत्र लिख करके देती हूँ, आप एक पत्र लिखो और मैं एक कोई ब्राह्मण की व्यवस्था कर देती हूँ, ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र द्वारिकाधीश के पास पहुँचा दीजिए। वो तो भक्त वत्सला है, निश्चित रूप में कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। रुक्मिणी 5 श्लोकों के माध्यम से पत्र लिख करके देती है कि जब से मैंने आपका गुणानुवाद नारद जी के द्वारा सुना, आपके रूप सौंदर्य, आपके स्वभाव के बारे में, श्रुत्वा गुणान सुवन सुंदर सुणवतामति निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। जब से मैंने नारद जी के द्वारा मैंने आपका गुणानुवाद, आपके रूप सौंदर्य, आपके स्वभाव के बारे में नारद जी के द्वारा मैंने सुना है, तब से मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। महाराज, मैं दूसरे के साथ में वर्ण नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। मेरे बड़े भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय करके आ गए हैं। मैं ये नहीं चाहते कि सिंह का भाग कोई सियार लेकर के चला जाए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि मैं आपके योग्य हर प्रकार से हूँ। 7 श्लोकों में पत्र लिखती है। और महाराज, हमारे यहाँ कुल का ये नियम है कि विवाह के पूर्व बेटी देवी मंदिर में
गौरी के मंदिर में जाकर के उन देवी की पूजा करती है। मैं चाहूंगी कि आप वही मंदिर पर आकर के मिले। इस प्रकार से सुंदर पत्र लिख करके रुक्मिणी ब्राह्मण को देती है। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारिकापुरी में जाता है। द्वारिका में जब पत्र लेकर के द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को ले जाकर के दिया, द्वारिकाधीश ने पत्र को पढ़ा। ठीक है ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें, चलिए हमारे साथ में। और ब्राह्मण देवता को जब रथ में बैठा करके चलने लगे, आगे आगे बलराम भैया, अरे कन्हैया ये अभी ब्राह्मण देवता आए, तुरंत कोई मामला है क्या? कैसे बता दे कि विवाह करने जा रहे हैं? बस भैया ऐसे ही। लेकिन बलराम भी समझ गए कुछ मामला गड़बड़ जरूर है। ब्राह्मण को बैठा करके विदर्भ देश में द्वारकाधीश भगवान कृष्ण आ गए। और इधर जब राज्य में प्रवेश करके